यह है राहुल। राहुल गांधी नहीं, सास को लेकर भागे। और 200 रुपये, इससे अलावा कुछ नहीं। तो पति के साथ रहेंगी या इनके साथ रहेंगे? इनके साथ रहूंगी, जिनके साथ रहेंगी। किसी चीज़ में मुझे है ना कमी ना रहने, ऐसे सोच के वो अपनी माँ को भी बोलती थी, अपने होने वाले दामाद से बातें करती थी कि भाई तुम राहुल, तुम्हें ऐसा करना वैसे करना, और ये वहाँ ले जाना, उसको यहाँ करना। और जब उसका ये भी खुश था कि चलो बेटी का रिश्ता तय हो गया है, जो राहुल है वो भी काफ़ी अच्छा है और खुश रहेंगे, दोनों खुश रहेंगे, ये सोच कर वो भी खुश हो रहा था। जब शादी के टाइम आया तो वो वहाँ पर पार्लर वगैरह चली गई, और वहाँ पर वो पीछे से जो राहुल आया हुआ था उसके घर, वो फिर क्या करा कि वो कहाँ है कविता, जो कि नहीं वो गई हुई है क्या। अच्छा, तो फिर वो हमारे ससुर साहब का है कि वो भी गए हुए हैं, काम पर गए हुए हैं। अच्छा, तो फिर वो कविता उधर से खुश हो रही थी कि मेरी शादी होने वाली है। जब वो घर पे आई तो उसके सिर पे काफ़ी एकदम से धमाका हो गया। वो सोच के पागल हो गई कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्यों हुआ ऐसा। नमस्कार, मैं राजेश कुमार, आपका स्वागत करता हूँ चैनल में। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि वो ऐसे सोच के परेशान हो गई थी और वो घबरा गई थी। ये कहानी है 6 अप्रैल को, जो उसकी सासू यानी सपना लड़की रहने वाली थी, वो 16 अप्रैल को शादी करी। और वो फिर वो खुश थी कि उसकी जो परिवार वाले भी खुश थे, और वो सविता सबसे ज़्यादा सपना खुश थी, क्योंकि जो राहुल था काफ़ी अच्छा लड़का था, हैंडसम लगता था, तो उसको है ना काफ़ी उसको पसंद कर लिया था उसने कि मेरी बेटी के लिए काफ़ी अच्छा है और ये मेरे लिए, और सॉरी, मेरे बेटी के लिए काफ़ी अच्छा जीवन साथी सिद्ध होगा। लेकिन जब वो आना जाना हुआ उसका, राहुल का और उसकी माँ सपना का आमने सामने चालू हुआ, और वो फिर वो सपना वहाँ पर जाने लग गई उसके घर परिवार में। तो वो फिर जो उसे वहाँ से उसके जो राहुल के पापा से तो ज़्यादा बातें करती थी, घर परिवार में बातें करती थी, वो ज़्यादा जाती थी राहुल से मिलने के लिए। वहाँ पर जाने के बाद फिर वो उसका आना जाना वैसे ही चालू रहा जैसे कि आम दिनों पर, जैसे लोग बाग आते जाते हैं। मुझे नहीं सोचा कि ये मेरी बेटी का ससुराल है या यहाँ पर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो वो फिर उसकी जो बेटी थी कविता, वो कहती थी कि मम्मी ऐसे मत आया जाया करो, अच्छा नहीं लगता। जब वो दोनों कविता और राहुल बातें करते थे तो वो है ना बीच में आकर उसके बात सुनती थी, और वो उससे है ना फ़ोन लेकर खुद ही बातें करने लग जाती थी, काफ़ी घंटों तक बातें करती थी। तो ये अच्छा नहीं लगता था कविता को, तो वो कहती थी मम्मी मैं बात नहीं करती, तुम बात कर रही हो, ये अच्छा नहीं हो। तो वो फिर क्या करती थी, इस बात पर वो डांट खा लेती थी, लेकिन वो फिर मानती नहीं थी। सपना का जब धीरे धीरे झुकाव हो गया राहुल की तरफ, लेकिन किसी को पता नहीं था कि ऐसे हो सकता है। जब दिन आया 16 अप्रैल से पहले शादी का, तो उसमें फिर जब कविता वहाँ पर चली गई बाहर पार्लर में कपड़े खरीदारी करने के लिए, पार्लर में अपना काम करने के लिए, तो पीछे से जब आती है वो कविता, तो वो देखती है कि उसकी जो माँ है होने वाले दामाद के साथ फरार हो गई। उसने ऐसे सोचा कि चलो कोई बात नहीं, वो वहाँ पर करने गई होगी, मार्केट में कपड़े खरीदे या कुछ और, उसको राहुल को पसंद के कपड़े लेने गई होगी। जो देखा कि वो नहीं आई, तो फिर उसने अपने पापा को बताया कि सुबह हो गई, शाम हो गई, अब तक आई नहीं माँ, कहाँ गई होगी। जब देखा पता लगा कि भाई वो तो है ना दोनों फरार हो गए, और हंगामा हो गया चारों तरफ उसके घर परिवार में चारों तरफ। वो फिर वहाँ पर भी गए, जो कविता का पापा वहाँ पर उसके कविता के ससुराल पे गया, वहाँ नहीं मिली, और राहुल भी नहीं मिला। तो वो देखकर हैरान कि ये कैसे हो सकता है, कहाँ गए होंगे। तो चारों तरफ ढूंढा ढांडी करी, फिर थका हार कर उसने पुलिस में कंप्लेंट करी कि ऐसे ऐसा है जी, वो ना राहुल मिल रहा जो होने वाला दामाद है, ना मेरी पत्नी मिल रही। तो कहाँ गए वो दोनों, लगता फरार हो गए दोनों। फिर वो जाते हैं, फिर वो चारों तरफ ढूंढते हैं, पुलिस वाले भी उसकी लोकेशन ढूंढते हैं, लोकेशन वो उसके ट्रैक करते हैं फ़ोन से कि भाई कहाँ से, लेकिन वो उसने स्विच ऑफ कर रखा था, राहुल ने भी और उसके सपना ने भी, जो होने वाली सास थी उसने भी स्विच ऑफ कर रखा था। दोनों तरफ फिर उनका लोकेशन मिलती है किसी एक के, जो उसका दोस्त था, उसका दोस्त नहीं जीजा, तो वो उसके उत्तराखंड में रहता था, वो उसके वहाँ गया, तो वहाँ की लोकेशन मिली उसको पुलिस वालों को। फिर वहाँ पर वो पुलिस वाले गए तो वहाँ पर भी नहीं मिला। तो वो आखिर फिर वो उसने पुलिस वालों ने ना उसके जीजा को पकड़ा, और उसने बताया
कि भाई जब तक वो ना मिले तब तक तू आना हमारे यहाँ पर पुलिस थाने में यहाँ हाजिरी देता रहेगा, और नहीं तो फिर तुझे बंद कर देंगे। तो बता दे कहाँ गए कहाँ नहीं। मतलब मुझे नहीं पता भाई, मैं नहीं जानता इनके बारे में। मैं तो ये जानता था कि शादी होने वाली है बस, और इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता। कि तूने तो नहीं भगाया, क्योंकि वो उत्तराखंड आया हुआ था कि नहीं भाई मैंने नहीं भगाया, और मैं आपके सामने हूँ, अगर भगाता तो मैं भी भाग जाता, फिर मैं क्यों रुकता यहाँ पर। बोले ठीक है, लेकिन ये है कि तो हमारी नज़रों के सामने ही रहेगा। अब जब वो गए वहाँ पर तो फिर वहाँ जो सपना और राहुल, तो उनको पता लगा जब वो वहाँ पर नेपाल के बॉर्डर पे पहुँच गए। उसके फिर वो वहाँ पर उनको पता लगा मोबाइल से कि भाई सोशल मीडिया में हमारे खिलाफ काफ़ी हंगामा हो रहा है और पुलिस हमें ढूंढ रही है। तो वो फिर वो वहाँ से है ना सीधे वो वहाँ पर आ गए। पुलिस जो जहाँ से वो भागे थे वहाँ पर इनका कहना था सपना का और उसका राहुल का कि हम अलीगढ़ से चलकर कासगंज पहुँचे, वहाँ से हमने बस करी, बस ली, उसके बाद बिहार के मुजफ्फरपुर वहाँ पर हमने 2 दिन वहाँ पर टिके। वहाँ से फिर चलकर हम गुजरात ये मुजफ्फरपुर से दिल्ली पहुँचे, यानी कि मुजफ्फरपुर से दिल्ली पहुँचे। वहाँ से बस में बैठकर राया कट पर उतरकर किराए की गाड़ी ली और वहाँ पर फिर जाकर पुलिस थाने पहुँचे। लेकिन पुलिस वाले कह रहे थे कि हमने उनको ढूंढा। अब ये खुद कह रहे हैं कि भाई हम खुद आ गए। ये बिहार से होते हुए नेपाल पहुँचे थे। वहाँ पर फिर जब उत्तराखंड उन्हें पुलिस जो है उत्तराखंड में ढूंढ रही थी, वो नेपाल पहुँच गए थे। वहाँ से फिर ये सीधे यहाँ से ऐसे होते हुए बिहार से होते हुए वो फिर आए मुजफ्फरपुर से फिर वो यहाँ थाने में आए, कासगंज थाने में। जब पुलिस वालों को ये पता लगा कि भाई ये तो खुद ही आ गए, तो पुलिस वालों ने खुद ढिंढोरा पीट दिया कि भाई हमने ढूंढा। इसी बीच में जब वो उसकी जो सपना थी सास, उसका भाई कहता है उसका वो कहता है कि भाई ये मेरी जो बहन है वो ऐसी ही थी और वो कुछ सही वो उसका दिमाग ना सेट नहीं था। वो सपना कहती थी अपने पति के बारे में, उसने बड़ा तगड़ा खुलासा किया। वो बोली कि मेरा जो पति था वो मारपीट करता था, मुझे है ना और चैन से नहीं रहने देता था, और वो दारू पी कर आता था, हर रोज़ दारू पी कर आता और मुझे मारपीट करता। यहाँ तक कि उसने है ना अपने लिए भी कुछ न करा, ना हमारे लिए करा। और इसमें उनकी शादी जो हुई थी वो पहले हुई थी 2002 इसमें, और इसके बाद 2024 आया। उसके में इस बीच में इसने ना कुछ करा, घर पे रहता था, कुछ करता नहीं था, नए काम करती थी और यहाँ पर बच्चों को पालती थी। लेकिन जो उसका पति कहता था कि मैं जाता था, हाँ मुझे ये था कि मैं ना शराब पीता हूँ, पर ये है कि मैं कमाई भी करता था, कमाई ला कर देता था। ये जो 5 लाख रुपए मैं लेकर आया हूँ, मैं अपनी कमाई के उसमें जोड़े हुए थे वो लेकर आया, और उसमें से मैंने खर्च करने के लिए दे दिए उसको। तो ये भी वो लेकर भाग गई थी। जब वो फिर पुलिस वाले उससे पूछते हैं तो पुलिस वाले कहते हैं कि नहीं, मैं तो केवल मोबाइल लेकर भागी थी और 200 रुपये लेकर भागी थी। तो मैंने गई क्यों थी कि मुझे ना ये पसंद नहीं है। तो पसंद नहीं, ये क्या मतलब हुआ? इससे पहले तो तू यहाँ तक रह रही थी, 20 साल हो गए तुझे रहते हुए इसके साथ, तो जब तक तुझे पसंद था, अचानक ही फिर ये नापसंद की कैसे बात आ गई, ये क्या मतलब हुआ? तो वो बोली कि भाई मुझे पसंद नहीं आया, बस सीधी बात है। अब मैं तू किसके साथ रहेगी? पुलिस वाले बोलते हैं। तो मैं भाई मैं तो राहुल के साथ रहूँगी, अपने दामाद के साथ। मैंने कि ये क्या है, तो दामाद है, होने वाले बेटी का वो है, हस्बैंड है, तो उसके साथ। मैंने कहा नहीं, वो था पहले, अब ये मेरा हस्बैंड है। क्या क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? ये सोशल मीडिया का कमाल है, जो इंटरनेट का ज़माना है, तो इसमें लोगों का दिमाग और दिल है ना, अब वो वाली बातें नहीं रही। जो संस्कृति थी लोगों में, भावना थी अपनापन की, वो सब गायब हो गया, और अपनेपन की जगह दूसरापन आ गया। दूसरों को अच्छा लगता है भाई, हाँ वो अच्छा है, उसके बस साथ रहो। अपना गए अपने तेल लेने, अपने गए तेल लेने, उनको कोई वो नहीं है। जब इतने साल बिता दिए तब वो अच्छा लगता रहा। लेकिन इस बीच में उसने कहानी गढ़ दी कि नहीं, ये मारता पीटता था, दारू पीता था, इसने अपना घर नहीं बनवाया, ऐसे नहीं करा, वैसे नहीं करा। तो इस बीच में तू भी पहले क्यों नहीं भागी? पहले भाग गई थी, अब क्यों भाग रही है? तो दिल और दिमाग का पता नहीं लोगों का, किस तरह क्या कब क्या हो जाए। ये कलयुग आ गया, सही बात है, कलयुग आ गया, आधुनिक युग नहीं, कलयुग आ गया। इसमें लोगों का धर्म भ्रष्ट हो गया, दिमाग भ्रष्ट हो गया, लोगों का जो रिश्ते नाते से सब बिगड़ गए। अब वो रिश्ते नाते नहीं रहे, जो अपनेपन था, जो लोगों का मान सम्मान था, जो लोगों में
ये अपनापन था, सम्मान की दृष्टि से लोग देते थे अपने को कि भाई वो मेरा ये क्या लगता है, वो रिश्ते थे तो रिश्तों को निभाते थे वो उसी हिसाब से। पर अब रिश्ते नाते सब भाड़ में गए। अब ये ऐसे ही कारनामा हो रहा है। अब होगा आगे, अब जो होगा तो भुगतेगा। पुलिस वालों ने दोनों को फिर क्या करा, जब राहुल से पूछा गया, जब पुलिस वालों ने पूछा राहुल से और उसे उसकी सास से, होने वाली सास से, कि भाई तुम कहाँ रहोगे, किसके साथ रहोगे, और जो सपना थी उससे पूछा तो सपना ने कहा कि मैं तो इनके साथ ही रहूँगी, राहुल के साथ। मैंने अपने उसके साथ नहीं रहूँगी, पति के साथ, वो मारता पीटता, मैं नहीं रहूँगी आपको उसके साथ। तो ऐसे करके वो दोनों ने फिर दोनों को जाने दिया पुलिस वालों ने कि भाई ठीक है, अब तुम कानूनी रूप से अपने आप को जिम्मेदार समझते हो और कानूनी रूप से बालिग हो तो तुम जा सकते हो, रह सकते हो। तो वो फिर अपने वहाँ पर जो राहुल अपने फिर साथ में ले गया उसको रिछरिया गांव में, अपने जो उसका गांव था। तो गांव वालों ने फिर उसको वहाँ पर रोक दिया, उसको मतलब गांव के अंदर नहीं जाने दिया। गांव वालों ने फिर उसको वहाँ से भगा दिया और उसका पंचायत करके उसका बहिष्कार करने का उसने जो सरपंच है उन्होंने मांग रखी कि भाई ये है ना यहाँ रहने लायक नहीं है। इन्होंने है ना सामाजिक मर्यादाओं को है ना तार तार कर दिया और अपने रिश्ते नाते जो भी है उसको इसने एकदम से है ना शर्मसार कर दिया। तो ये हमारे गांव में रहकर हमारे गांव की बदनामी वैसे हो गई इनकी वजह से, तो इसको अब हम यहाँ रख नहीं सकते। तो फिर उसी दौरान वो फिर रात को ही वो किसी और साथ वाले गांव में चले गए, वहाँ रहे और सुबह उठ के वो फिर वहाँ से चले गए। तो राहुल का जो बाप था उसने भी वो कह दिया कि भाई अब मैं ना अपने बेटे से अपना नाता तोड़ता हूँ और इसको अपनी संपत्ति से बेदखल करता हूँ। ये मेरे लिए मर गया और मैं इसके लिए मर गया, अब मेरा कोई इसे नाता रिश्ता नहीं है। अब फिर बाद में पता लगा कि वो और कहीं जाकर रहने लग गए, तो उसका सामाजिक बहिष्कार हो रहा है और तिरस्कार हो रहा है। अब वो दोनों अपने में ही खुश है, पर यह है कि समाज वालों की नज़रों में वो गिर चुके हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ओके बाय, थैंक यू।